हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में के अंदर हम बात करेंगे मार्केट के रिलेटेड। जो मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट का दौर जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, कह सकता हूं कि पिछले 6 महीने से, यानी सितंबर 2024 में मार्केट ने हाई लगाया था, उसके बाद मार्केट के अंदर गिरावट का दौर जारी है। तो दोस्तों, ये दौर इसलिए है क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन नहीं हुई थी और सेंसेक्स 86,000 के आसपास जाके आया था। इस वजह से वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गए थे, तब गिरावट आना स्वाभाविक सी बात थी। पर अब गिरावट के कई सारे रीज़न बनते हुए नज़र आए थे दोस्तों, क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद से ही मार्केट में अनिश्चितता का माहौल हमने देखा है। अनिश्चितता का माहौल मतलब मार्केट के अंदर सेंटीमेंट्स तब खराब होते हैं जब कोई खराब डिसीजन लिया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ हाइक की पॉलिसी की वजह से पूरे वर्ल्ड पर इसका असर पड़ता है दोस्तों। जब मार्केट अपने बुल रन में आना शुरू होती है, जैसा कि हमने पीछे देखा कि मार्केट ने अच्छा खासा रनअप पकड़ लिया था, कुछ ही दिनों में काफ़ी रिकवरी दिखाई थी दोस्तों। पर फिर डोनाल्ड ट्रंप का कोई ना कोई जो उनका कमेंट आ जाता है टैरिफ हाइक का, यानी वो टैरिफ जो दूसरे देशों से जो माल आयात करते हैं उनके ऊपर अमेरिका ने टैरिफ हाइक किया है कई कंट्रीज के ऊपर, चाहे वो मैक्सिको हो, कनाडा हो, चाहे वो भारत हो। भारत से भी उन्होंने काफ़ी टैरिफ हाइक की बात कही है दोस्तों। अब ऑटो सेक्टर में भी टैरिफ हाइक अभी लेटेस्ट 2 अप्रैल को किया है। तो इस वजह से कनाडा के अंदर भी उन्होंने टैरिफ हाइक 25% का किया था। तो बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर उन्होंने टैरिफ हाइक किए हैं। तो इस वजह से ये सेंटीमेंट्स खराब होते हैं, क्योंकि इससे व्यापार में काफ़ी नुकसान होता है अगर कोई देश किसी दूसरे के ऊपर टैरिफ हाइक करता है। अब बात अमेरिका तक की सीमित नहीं, जब अमेरिका ऐसा करता है तो दूसरे कंट्री भी उसकी जवाबी कार्रवाई करते हैं और वो भी बदले में टैरिफ हाइक कर देते हैं दोस्तों अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर। जिस वजह से एक टैरिफ हाइक की ये वार छिड़ी हुई लगती है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर अमेरिका ने टैरिफ हाइक किए हैं। अब दूसरी कंट्रीज भी उसका जवाब देती हैं। तो ये जो आपसी विवाद है दोस्तों, काफ़ी विस्तार पूर्वक आगे बढ़ता हुआ नज़र आया है, जिस वजह से मार्केट के अंदर सेंटीमेंट्स खराब हुए और मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट हमने आज के दिन भी देखी है दोस्तों। अब ऑटो सेक्टर के ऊपर टैरिफ हाइक का असर तो कुछ नहीं पड़ा मार्केट के अंदर, पर जब भी कोई और कमेंट उनका आता है तब मार्केट विपरीत दिशा में जाती है। तो फ्रेंड्स, एफआईआईज की सेलिंग कभी रुक जाती है, कभी शुरू हो जाती है, वो भी बहुत बड़ा रीजन है मार्केट के अंदर गिरावट की वजह से। और डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी तेजी से भागता हुआ नजर आया, जिस वजह मार्केट के अंदर जो गिरावट का दौर जारी रहा। क्रूड ऑयल भी बढ़ने लगता है ऐसी बुरी स्थिति में दोस्तों, और उस वजह से भी इन्फ्लेशन पे बुरा असर पड़ता है। क्रूड ऑयल का बढ़ना भी नुकसानदायक होता है मार्केट के लिए। ये भी एक रीज़न रहा मार्केट के अंदर गिरावट का के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे मल्टीपल रीजंस बन के मार्केट के अंदर नेगेटिव सेंटीमेंट्स पैदा करते हैं। पर मार्केट के अंदर मैं एक आपसे कहना चाहूँगा, आप 2 तरह की बातें सोच सकते हैं। या तो आप सोचें कि मार्केट के अंदर गिरावट का दौर जारी रहेगा, या जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो मार्केट के अंदर इस गिरावट में भी मौका ढूंढते हैं। यानी गिरावट में मौका का मतलब है कि अपना जो उनका इन्वेस्टमेंट का पर्पस होता है वो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मार्केट की गिरावट लाती है। क्योंकि जो स्टॉक हाइयर वैल्यूएशन की वजह से जिनके प्राइस 300-300 रुपए पे पहुंच चुके थे दोस्तों, आप सोच रहे थे कि मैं काश इसको 200 रुपए पे ले पाता, 150 रुपए पे ले पाता तो कितना अच्छा होता, पर अब मेरी पहुंच के बाहर है। तो दोस्तों, अब बहुत सारे अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स आपके मनचाहे रेट पे आ चुके हैं, यानी आधे गिर चुके हैं। कई स्टॉक्स तो 50 से 60% तक भी ऊपरी लेवल से गिर चुके हैं। तो फंडामेंटल कंपनियों के मजबूत अगर हैं तो आपको चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये गिरावट का दौर
किसी ना किसी वक्त तो थमेगा दोस्तों, और मार्केट अपने नए हाई को ज़रूर टच करेगी, क्योंकि सेंटीमेंट्स खराब होने में भी वक्त लगता है, उनको धीरे धीरे सुधरने में भी वक्त लगता है। इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब मार्केट गिरी है, काफ़ी ज़्यादा गिरी है, चाहे वो 1992 में हर्षद मेहता की बात हो दोस्तों, चाहे 2008 में मंदी हो, चाहे 2020 में 19-20 में कोरोना वायरस का पीरियड हो, तो मार्केट का टेम्परेरी इफेक्ट होता है। पर हुआ क्या इन सब गिरावट का नतीजा? कुछ नहीं दोस्तों, मार्केट फिर से नया हाई 86,000 का लेवल दिखा चुकी है दोस्तों। ऐसे ही कोई बड़ी से बड़ी गिरावट हो, वो मार्केट में लंबे अरसे तक नहीं चलती। इसी प्रकार अब मार्केट काफ़ी लंबे अरसे से जो गिरती आ रही है, ये एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए दे रही है, कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी। चिंता का विषय उनके लिए है जो 2-4 दिनों के लिए, 2-4 महीनों के लिए या ट्रेडिंग पर्पस से किसी स्टॉक को बाय करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेते हैं, उनका टारगेट अगर होता है 1 साल, कम से कम 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितना मर्जी आप लॉन्ग लेके चलेंगे उतने बड़े रिटर्न मार्केट आपको देगी। ये क्योंकि कंपनियों के अंदर कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है जिस वजह से उनका शेयर गिरा हो दोस्तों। बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है सभी कंपनियों का, सब कंपनियां अच्छा खासा रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। पर जो मार्केट के बाहरी कारण हैं दोस्तों, जैसे टैरिफ हाइक हो या क्रूड ऑयल का बढ़ना हो या एफआईआई की सेलिंग हो, ये सब बाहरी इंपैक्ट हैं। इंटरनली कंपनियों की अगर बैलेंस शीट मजबूत है तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कंपनियों के बिजनेस पहले जैसे